नमस्कार। आइए हम आज सेनापति कवि के अगले राम भक्ति के जो पद हैं उनकी व्याख्या करते हैं। इन पदों में कवि ने सीता के विवाह का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। देखिए, तजी भुव अंबर को सीता स्वयंवर को, जुरे नर देव देव के समूह पेखिए। धरती और आकाश को त्याग करके सभी बड़े बड़े मनुष्य, देव और देवताओं के समूह सीता के स्वयंवर देखने को पहुंच गए, सीता के स्वयंवर में भाग लेने को पहुंच गए हैं। इन जाति न बखानी प्रभा नर नरिंद सभा, इनकी जाति का बखान नहीं होता, केवल इनका रुतबा यानी नर जनक नरिंद सभा, जनक की सभा में किसी की जाति का बखान नहीं होता। यहाँ तो उनकी जो राजाओं का पद है, कितनी शक्ति है, यह देखा जाता है। शोभा के सुधार माते 100 गुनी विषय किए, जिससे इस सभा की शोभा जो है वो 100 गुनी ज़्यादा हो गई है ना। अर्थात यहाँ सुंदर अतिशयोक्ति वर्णन किया है इनका राजाओं का, कि उनके पधारने से, उनके राजाओं के आने से जनक की सभा का 100 गुना वर्णन, 100 गुना सौंदर्य बढ़ गया है। सेनापति राम के आवत सुरासुर की छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखी है ना। सेनापति के इस सेनापति कवि कह रहे हैं कि इस सभा में जैसे ही राम पधारे तो देवता और असुर सब लोग 1 मिनट में शांत हो गए और मानो उनकी सबकी छवि छिप गई, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई चित्र में देख रहे हो, चित्र में दिखाई दे रहे हो, यानी सब स्तब्ध हो गए और देखते रह गए राम के सौंदर्य को, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मानव शब्द आया, देखिए यहाँ उत्प्रेक्षा का सौंदर्य है ना। ऐसा लग रहा है कि छवि छिप गई है। तेज पुंज धारी जैसे उदित सूरज उदित भय, ऐसा प्रतीत हुआ कि सभा में अचानक तेज को धारण करने वाला सूर्य स्वयं उत्पन्न प्रकट हो गया है, और दूसरा कोई तेज न तो यहाँ दिखाई दे रहा है, न ही कोई अंधकार रहा है। चारों तरफ राम का प्रकाश, राम के सौंदर्य का प्रकाश यहाँ व्याप्त हो गया है। तो हमने देखा यहाँ अनुप्रास का सौंदर्य है, तेज न तिमिर कहूँ, है ना, और उत्प्रेक्षा का सौंदर्य है। साथ ही यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई दे रहा है। प्रसाद शब्द शक्ति यहाँ प्रसाद दिखाई दे रहा है ना, प्रसार हो रहा है, राम के सौंदर्य का प्रसार दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला देखो। सकल सुरेश देश देश के नरेश, सब राजा और अनेकानेक देशों के बड़े बड़े राजा आकर अपने अपने आसन पर अत्यंत गर्व को धारण करके बैठे हुए हैं सभा में। जीवन के मद कुल मद भुज बल मद, किसी के अंदर अपने जीवन का मद है, अर्थात सौंदर्य का मद है, किसी में अपने कुल का मद है, किसी में अपनी भुजाओं के बल का मद है यानी अहंकार है, किसी में संपत्ति का मद है। सो रहे निदान भर के सब अपने अहंकार में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सेनापति कहे राम रूप धर शतभूप, सेनापति कह रहे हैं कि ऐसा राम ने जो सौंदर्य है धारण कर रखा है, उसको देखकर तो सबके सब चकित हो रहे हैं, और वे अपने धैर्य को धर कर न रहे, धैर्य भी नहीं रह रहा है उनका राम के सौंदर्य को देखकर। भूलियो अभिमान देख भानुकुल भानु, सबके सब का जो अभिमान था, किसी के जीवन का, किसी के कुल का, किसी के भुजाओं के बल का, सारा अभिमान उनका चला गया। किसको देखकर? सूर्य कुल वंशी राम को, राम के सूर्य को देखकर, है ना। भानु कुल भानु सब, यहाँ पर देखो यमक अलंकार का सौंदर्य है, एक तरफ भानु सूर्य के लिए है और एक तरफ सूर्य वंश के लिए यहाँ पर शब्द व्यक्त हुआ है। साढ़े सिंह वे है उतरी के, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब के सब अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। राम का ऐसा प्रभाव रहा कि सब अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। तो यमक अलंकार का सौंदर्य है ना। और अतिशयोक्तिपूर्ण राम का सुंदर वर्णन प्रसाद गुण के साथ वर्णन किया गया है इन्होंने, और अनुप्रास सौंदर्य तो इसकी शोभा को बढ़ा ही रहा है पद को। अगला पद देखिए। धीरज दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, राम की भुजाएं, जुग लिखा है ना, जुग अर्थात तो दोनों भुजाएं, तो दीर्घ शक्तिशाली और धनुष को धारण कर लेने वाली दोनों भुजाएं उनकी सुंदर विराजत फनिंद होते आती है, अत्यंत शोभायमान, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो फरिंद सर्प ही, उसमें सर्प रूपी जो भुजाएं हैं वो दिखाई दे रही। तो उपमा अलंकार का सौंदर्य है। उनके लोचन विशाल है,
और उनका जो भाल यानी उनका सुंदर सिर जो दिखाई दे रहा है, कैसा राजदीपति राज्य वैभव से प्रकाशित होता हुआ उनका जो कहते हैं शक्ल में ही दिखाई दे रहा है उनका सौंदर्य। तो उनके चेहरे पर, उनके ललाट पर सुंदर प्रकाशित होता हुआ उनका वैभव दिखाई दे रहा है। मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम के सौंदर्य को देखकर स्वयं कामदेव भी लज्जित हो रहे हैं। तो व्यतिरेक अलंकार है इसमें कि कामदेव उपमान है, लेकिन वो फिर यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं। चाप ही चढ़ाई हुए को चलो, अब राम धीरे धीरे गए और वो धनुष को उठाकर चढ़ाने लगे, चाप चढ़ाने लगे। सेनापति कवि कह रहे हैं कि उनकी गति कैसी है, गजराज के समान उनकी गति है। उपमा अलंकार है, मत गयंत कैसी गति है, गयंत यानी गजराज के समान उनकी सुंदर गति है। बिन कहे दूरी ते बिलोकते ही जानी जाती। उनका परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना कहे ही राम का सौंदर्य सब को पहचान में आ रहा था। बिलोक जान पहचान रहे हैं कि यही व्यक्ति है। 20 दसों दिग्पाल, सब सोच रहे हैं कि जरूर ये है, दसों दिशाओं के जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनके ये स्वामी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी बार बार देखिए 20 बिन कहे बिलोकत 20 से, तो यहाँ अनुप्रास का सौंदर्य दिखाई दे रहा है ना। साथ ही उपमा अलंकार फणींद्र में है ना, और दीर्घ प्रचंड है ना, हाथ की भुजाओं का जो सौंदर्य दिया है वहाँ पर भी उपमा अलंकार है। रतिपति यहाँ पर सौंदर्य वर्णित किया है। साथ ही कौन सा व्यतिरेक अलंकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला पद पढ़े। तर्यो है पिनाक नागपाल बरसत फूल। राम ने धनुष का उद्धार कर दिया, और जैसे ही उद्धार किया ऊपर से स्वर्ग से वर्षा होने लगी। सेनापति कीर्ति बखाने राम। सेनापति कहते हैं कि जितने भी सभा में थे, ये नहीं संसार में सब लोग राम की कीर्ति का बखान करने लगे। लेके जयमाला लेते हुए बाल सीता जो अभी बाल उम्र की है, वह दिखाई दे रही, जयमाल लेकर वो आती हुई दिखाई देने लगी। दशरथ के लाल के वदन अरविंद की, किसके लिए लेकर आ रही है जयमाल? राम दशरथ के जो पुत्र हैं, कैसे कमल के समान जो पुत्र हैं, उनके लिए वो जयमाला लेकर आ रही है। परिप्रेम फंद, उसके मन में भी राम के प्रति प्रेम का जागरण हुआ, स्फुरण हुआ, और उर बढ़ियो है अनंत। उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम अनंत रूप में बढ़ गया। आची मंद मंद चाल चलती गए, वो अत्यंत धीरे धीरे गजगामिनी की तरह चलती हुई चली आ रही है जयमाला लेकर। बरन कनक बनी बानक बनक आई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सोने के वर्ण से ही बनी हुई है, और बानक बनक आई, वो अत्यंत सौंदर्य को अपने अंदर समाहित करके चली आ रही है। झनक मनक बेटी जनक रणेंद्र की, झनक झनक करती हुई जनक राजा की बेटी वरमाला लेकर राम को वरमाला पहनाने के लिए चली आ रही है। तो अत्यंत सुंदर वर्णन इसके अंदर कवि ने किया है। ऐसा प्रतीत पड़ता है जैसे दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो गया। दृश्यात्मक भाषा उन्होंने यहाँ पर लिखी है सेनापति ने। अत्यंत सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये सेनापति ने स्वयंवर का वर्णन किया है, जो अत्यंत ही मन भावन और सुंदर भाषा के अंदर किया है। धन्यवाद।